ये कि पवन सिंह जी ने काराकाट की जनता के लिए क्या किया है। हाहाकार मचा देना कि मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे गीत गवैयों का कोई बहुत बड़ा औकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। देंगे तो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं क्या पवन सिंह? कुल मिलाकर पवन सिंह आपको 8-10 हजार के नीचे कहीं सिमट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गीत गाना उनका काम है, स्वाभाविक है कि जनता थोड़ा बहुत गीत उत गाने वाले लोगों को सुनना चाहती है, लेकिन सांसद बना देगी ऐसा नहीं होता है। पवन सिंह को भाजपा ही गुप्त-गू कर मैदान में उतारी है, क्या कहिएगा इस पर? उपेंद्र कुशवाहा जी का जो कद है वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा है। लालू यादव कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव कतई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, प्रियंका गांधी प्रचार करने जा रही हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जा रहे हैं कि नहीं। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है और इस 42 डिग्री 44 डिग्री के तापमान में भी लगातार सियासत का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सियासी टेम्परेचर तेज हो रहा है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संतोष जी हैं। संतोष जी, जिस तरीके से बिहार का चुनाव काफी टफ माना जा रहा है, अब बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, किस तरीके से देखते हैं बिहार में बीजेपी कहाँ पे है? लो जी, ये किसने आपको बता दिया कि बिहार में हमारे सामने कोई लड़ाई भी है? देखिए, सरकारें जनता इसलिए चुनती है क्योंकि उसके जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सके। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या बिहार सरकार के नेतृत्व में समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया है। बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे नीतियों के से लाभान्वित हुए हैं। तो हम लोगों ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। तो सरकार लोग इसलिए चुनता है क्योंकि उसका जीवन आसान बनाया जा सके। तो हमने उस काम में बहुत सफलता पाई है। तो हमारे लिए कतई चुनाव टफ नहीं है। जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अच्छा, एक बात बताइए, काराकाट लोकसभा सीट अभी हॉट सीट बना हुआ है बिहार में और लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर सियासत हो रहा है। इसमें इसका चुनाव किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष कितना टक्कर दे रहा है? देखिए, विपक्ष तो वहां हमारे टक्कर में है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो कद है वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा है। और उपेंद्र जी पहले भी काराकाट सीट को बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं। तो हमारे लिए वहां कोई बहुत बड़ी समस्या ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर मानेंगे कि कुछ न कुछ नॉनसेंस उस चुनाव में वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तात्कालिक है। क्योंकि खबरों में बने रहने वाले लोगों को वहां पर कुछ मजमा लगाने का अवसर मिल गया है। इसके अलावा काराकाट में और कोई दूसरी चर्चा नहीं है। आप जनता से मैं वहीं से लौट कर आ रहा हूं। आप किसी भी सामान्य व्यक्ति को पूछिए जो सिर्फ और सिर्फ वोटर है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मंजे हुए राजनीतिक नेता हैं और उन्हीं के साथ जनता आगे जाने वाली है। विषय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी नहीं है, विषय ये केंद्र की सरकार को चुनने का है। तो ऐसा अवसर बिहार की जनता को तो 5 साल 2029 में मिलेगा, 5 साल के बाद। तो जनता जब नरेंद्र मोदी जी को हटाना ही नहीं चाहती है तो फिर बीच में आता कौन है? देखिए, सीधा सवाल मेरा आपसे है, आपके पार्टी का स्टार प्रचारक रह चुके पवन सिंह भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, कि कैसे देखते हैं, कितना टक्कर दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है लो जी कि पवन सिंह जी ने काराकाट की जनता के लिए क्या किया है? किस आधार पर उनको वोट चाहिए? वहां जातीय आधार पर ही ना, और तो कोई दूसरा आधार नहीं है। कितने लोगों से वो मिलते जुलते रहे? गीत गाना उनका काम है, स्वाभाविक है कि जनता थोड़ा बहुत गीत उत गाने वाले लोगों को सुनना चाहती है, लेकिन सांसद बना देगी ऐसा नहीं होता है। जब तक किसी महत्वपूर्ण इंटरवेंशन पार्टी का अगर टिकट नहीं होता है तो ऐसे ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। कुल मिलाकर पवन सिंह आपको 8-10 हजार के नीचे कहीं सिमट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह को भाजपा ही गुप्त-गू कर मैदान में उतारी है, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, क्यों करेंगे हम लोग ऐसा? इसका कोई धरातल पर कोई औचित्य नहीं है इसका। हमने 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो उसमें इस प्रकार का नॉनसेंस करने का कहीं कोई कारण बनता है क्या? उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की। हमने आसनसोल से उनको टिकट दिया भी था। उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से उस टिकट को वापस किया है। जहां हम दे सकते थे वहां हमने दिया है। अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम अपनी लोकप्रियता के आधार पर हरा देंगे तो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं क्या पवन सिंह? कहां कहां उनका लोग गाना सुनता है, वो सब छोटा मोटा बात है।
ऐसे ऐसे गीत गवैयों का कोई बहुत बड़ा औकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। अच्छा, तो अभी तक भाजपा का वो सदस्य रह चुके हैं, कुछ कार्रवाई या पार्टी से निष्कासित करने का कुछ सूचना क्यों नहीं आया है? हमारे तो देश भर में हमने 80 करोड़ लोगों को अपनी नीतियों से लाभ पहुंचाए और 8 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य हैं देश भर में। वो भी 8 करोड़ सदस्यों में से एक सदस्य हैं सामान्य, उसमें क्या है? कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है, देश के भविष्य का चुनाव है। भारत को अगर विकसित राष्ट्र के रूप में अगर खड़ा करना है, अधिष्ठापित करना है, ऐसे लोगों को चुनकर संसद में भेजने का काम है इस समय पर जनता के पास, जो लोग उनके जीवन को बेहतर बना सके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके। यही दो लक्ष्य है ना इस चुनाव का, और तो कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। लालू यादव कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव कतई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। इनका जो पूरा इंडी गठबंधन का जो खेला है, ये गठबंधन भी सबके सामने है। तो पीछे से पवन सिंह को लोग बल देकर खड़ा कर रहा है कि नहीं ठीक है, लगे रहिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो दूर दूर तक हमारे टक्कर में कोई नहीं है। जनता के सामने सिर्फ दो काम है। एक, देश में एक मजबूत सरकार चाहिए जो देश को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा कर सके दुनिया के सामने। 2014 का जब चुनाव हमने जीता था तो कई बड़े जर्नल्स में और मैगजीन्स में खबर छपी थी कि आजादी के बाद ये एक पहली सरकार चुनी गई है जो पूर्ण रूप से भारतीय है, पूर्ण रूप से भारतीय है। और हमने उस मर्म को समझते हुए, जनता के दुखों को समझते हुए, चूंकि हमने लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति की है, तो जनता के सामने जिस जिस भी प्रकार की चुनौतियां रहती हैं, उन सभी चुनौतियों को समझते हुए जनता के मनोनुकूल नीतियां बनाई और उसमें नीचे तक पहुंचाने में अपनी सफलता हम लोगों ने अर्जित किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो जो किया जा सकता था हमने सब वो काम किया है, जनता जिससे लाभान्वित हो सकती है और देश में एक मजबूत राष्ट्र, एक देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अधिष्ठापित किया जा सके। आपने देखा होगा एक बड़ा जो पॉलिसी शिफ्ट 2014 के बाद भारत के दृष्टिकोण से जो देखने में आया है कि अब दुनिया के लोग हमारे सामने उस प्रकार से बातें नहीं करते जैसे पहले लोग कहते थे कि हम लोग प्रोटोकॉल लगा देंगे, ये सैंक्शन लगा देंगे। इन सब चीजों का आज के समय में कोई मतलब रह गया क्या? आज अकेले भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है, इतनी दुनिया भर में बनने वाले सामान की बिक्री भारत में होती है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपनी उस ताकत को समझा है और उस ताकत के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए हमारे सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। जो जातीय राजनीति होती है उसका राष्ट्रीय चुनाव में कोई महत्व नहीं होता है और इस चुनाव में भी उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो जहां पर भी थोड़ा बहुत जो उठापटक जैसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मीडिया को दिखाई दे रही है या सामान्य कुछ उच्छृंखल लोगों को दिखाई दे रही है, वो धरातल पर भी है, इसका कोई असर मुझे नहीं दिखाई देता है। अच्छा, अगर बात की जाए मोदी जी के बारे में, तो कुछ दिन पहले ही वो बिहार के पटना में रोड शो किए थे और फिर खबर सामने आ रही है कि वो जनसभा बेतिया या कहीं करने वाले हैं। तो क्या मोदी जी को बिहार से प्यार हो गया है या फिर दूसरा कोई कारण है या फिर डर लग रहा है आप लोगों को बिहार में? मैं बताता हूँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। प्रियंका गांधी प्रचार करने जा रही हैं कि नहीं? तेजस्वी यादव जा रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी जा रहे हैं कि नहीं? सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक होता तो वो जाती कि नहीं जाती? अखिलेश यादव यूपी में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? स्टालिन एंड कंपनी ने तमिलनाडु में प्रचार किया कि नहीं किया? तो जिसकी जो भी पार्टी है, उस पार्टी का जो सर्वोच्च नेता होता है वो उसके लिए वोट मांगता है। तो नरेंद्र मोदी जी स्वाभाविक तौर पर आएंगे ना बिहार में। बिहार भारत का हिस्सा नहीं है क्या? राष्ट्रीय चुनाव है और ये मात्र 7वां उनका कार्यक्रम है बिहार में। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 4 चरण का मतदान बीत चुका है, 19 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और ये 5वें चरण में 7वां दौरा उनका लग रहा है। तो आप जोड़ लीजिए, ये हाहाकार मचा देना कि मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उन्हीं के नाम पर आज के समय पर समाज का सामान्य व्यक्ति वोट देता है। तो स्वाभाविक है उनका प्रचार हमारे लिए आवश्यक है, तो वो आते हैं और हर पार्टी का सर्वोच्च नेता अपने पार्टी के लिए प्रचार करता है। तो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, एक और सीधा सवाल है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, डायरेक्ट मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? तो तेजस्वी यादव 150 सभा क्यों कर रहे हैं? 150 सभा वो तो खुद अपने फेसबुक पे लिखते हैं कि हम 150 सभा कर चुके हैं, 200 सभा कर चुके। तो काहे लिखते हैं भाई? क्यों लिखते हैं? ये सवाल है ना। अगर ये सवाल हम पर उठेगा तो तेजस्वी यादव पर नहीं उठेगा।
कि 200 सभा काहे ला कर रहे हैं भाई, स्थानीय प्रतिनिधि को लड़ने देते चुनाव, स्थानीय प्रतिनिधि को ही लड़ने देते। तो ये सवाल हमसे क्यों आखिर पूछा जा रहा है, उनसे क्यों नहीं पूछना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। अच्छा, एक बात अंतिम सवाल मेरा आपसे है, बिहार में कितने सीट की उम्मीद है, आप लोग कितना सीट जीत रहे हैं इस बार? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को कि हमने जो काम किया है वही हमारा आधार है, हमारा कोई जातीय आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कोई जातीय आधार नहीं है, ये तो आप स्वीकारते हैं। समाज का कोई ऐसा तबका है, कोई ऐसा वर्ग है, कोई ऐसी जाति है जो भारतीय जनता पार्टी से कम या ज्यादा मात्रा में न जुड़ी हो। समाज के सामान्य वर्गों से जुड़े हुए सभी जातियों के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, कम या ज्यादा देते होंगे, कोई ज्यादा देता होगा, कोई थोड़ा कम देता होगा, यही ना अंतर है, इसके अलावा तो और कोई अंतर नहीं। और संविधान जिस पर ये सबसे बड़ा प्रश्न ये लोग उठा रहे हैं, संविधान भी स्पष्ट तौर पर लिखता है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देकर सबका साथ और सबका विकास करने का काम सरकारों का होगा। ये काम हमने किया है, सबके लिए काम किया है। तो समाज के जब सभी लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पर समाज का सारा तबका आज के समय पर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और एनडीए के साथ खड़ा है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो हमारा पिछला आंकड़ा था उससे हम एक सीट भी नीचे नहीं जाने जा रहे। मतलब कितना इस बार? पिछला 39 सीट जीते थे, इस बार कितना? 40 में 39 तो कम से कम, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 40 में 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष जी को। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में कहीं लड़ाई नहीं है, इसकी 40 सीट जीतने जा रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहें द पब्लिक रिपोर्ट।